जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ बाथटब के अंदर जाओ लिंग के ऊपर गिर गई थी। जाओ एम्बैरस हो जाती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है और यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर लिंग जाओ से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि जाओ ने उसे बिना कपड़ों के देख लिया था। जिस पर जाओ कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था जिस वजह से मैं बाथटब में गिर गई थी। फिर जाओ यहाँ से अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर में ड्राइंग बनाने लग जाती है और उस दौरान उसके दिमाग में बाथटब वाला इंसिडेंट चल रहा था। उस इंसिडेंट को याद करते हुए जाओ एक ड्राइंग बनाती है और हम देखते हैं कि ये ड्राइंग बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे ये दोनों बाथटब में गिर गए थे, जिसे देखकर जाओ काफी खुश हो जाती है। और ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद जाओ उस कॉमिक को प्लीज फील एट हिज योर हाइनेस करके नाम दे देती है और उतने में ही यहाँ पर लिंग आ जाता है जो जाओ से कहता है कि मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज करना चाहता हूँ। फिर लिंग जाओ के कंप्यूटर में वही वाला ड्राइंग देखता है, जिसके बाद लिंग उस कंप्यूटर में कुछ टाइप करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर जाओ को हम उसके काम में देखते हैं जहाँ पर उसे एक मैसेज आता है, जिसे देखकर जाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जाओ की पेमेंट अब आ चुकी थी, जिस पर जाओ सोचती है कि मैं अपने लिए एक कॉमिक बुक परचेस करूँ या फिर लिंग के लिए एक व्हील चेयर, और वो सोचने के बाद लिंग के लिए ही ऑनलाइन व्हील चेयर ऑर्डर कर देती है। उतने में यहाँ पर इनका मैनेजर डू आ जाता है जो सारे एम्प्लॉयज के लिए गिफ्ट लेकर आया था और वो जाओ के पास आकर जाओ को भी गिफ्ट देता है और उसे रात को डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। रात को डिनर करने के बाद जाओ का मैनेजर जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जिसे खिड़की खुलने की आवाज आती है और वो खिड़की बंद करने के लिए वहाँ पर आता है। जैसे वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि जाओ का मैनेजर उसे छोड़ने के लिए आया था, जहाँ पर जाओ से बात करते हुए मैनेजर उसे फ्लावर्स देता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। लेकिन जाओ मैनेजर से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर मैनेजर कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है। पर जाओ से कहती है कि हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, वो यहाँ पर नहीं रहता। ये सुनकर मैनेजर उसे फ्लावर्स देकर यहाँ से गुस्से से चला जाता है। जाओ फ्लावर्स लेकर अपने रूम में आती है। लिंग उसे देखकर कहता है कि आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, जिस पर जाओ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब लिंग उसे कहता है कि तुम्हारे रूम से तो खुशबू आ रही है, तो जाओ उसे बताती है कि कुछ भी नहीं, रोजेस की खुशबू है। फिर लिंग उसे वार्न करते हुए कहता है कि आगे से इतनी देर से घर पर मत आना, और क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए तुम देर से मत आना। फिर लिंग उसे कहता है कि अब तुम जाकर सो जाओ। अगली सुबह लिंग उठने के बाद उन फ्लावर्स को ढक देता है क्योंकि उन पर बग्स आ रही थी और लिंग को उनसे डर लगता है, लेकिन जाओ उसे ऐसा करने से मना करती है। इतने में ही लिंग की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसे जाओ ने ऑर्डर किया था। जब वो बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर व्हील चेयर थी, जिस पर जाओ कहती है कि ये जर्मनी इम्पोर्टेड है, लेकिन व्हील चेयर को देखते हुए लिंग कहता है कि ये इतना ज्यादा मजबूत नहीं लग रहा मुझे। जाओ उसे व्हील चेयर के सारे फीचर्स बताती है और फिर उसे व्हील चेयर पर बिठाकर पूरे घर की सैर करवा देती है और उसके पैसों में से कुछ पैसे भी कट कर देती है। अगले सीन में हमें आली करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में आई हुई थी, और तभी इन लड़कियों के पास एक लड़का आता है जो कि आली के साथ बदतमीजी कर रहा था और वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। तभी आली की फ्रेंड उसे बताती है कि ये वही लड़का है जो स्कूल में इसके पीछे लगा हुआ था। उतने में ही वो लड़का बदतमीजी से आली को टच करने लगता है तो आली गुस्से में उस पर चिल्लाने लग जाती है। उतने में ही वहाँ पर लिंग का छोटा भाई जैंग आ जाता है जो कि उस लड़के को हिट करता है और सिक्योरिटी उस लड़के को पकड़ कर ले जाती है। एली जैंग को थैंक यू कहती है। अगले सीन में लिंग और जाओ को देखते हैं जो कि खाना खा रहे थे। लिंग जाओ को बताता है कि आज वो एक मॉल गया था जहाँ पर उसने एक इन प्रोग्राम में 2 मूवी टिकट जीत ली है और जो कि कल 8 बजे लगने वाली है, जिसे देखकर जाओ उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो जो तुमने मूवी टिकट्स जीत ली है। फिर वो लिंग से कहती है कि तुम मूवी देखने के लिए चले जाना। लिंग उसे कहता है कि ये 2 टिकट से और मैं अकेला हूँ, जिस पर जाओ अपना टिकट लेते हुए कहती है कि मैं ये टिकट किसी को बेच दूंगी, लेकिन लिंग उसे मना करते हुए कहता है कि ये तुम टिकट रख लो और मेरी तरफ से गिफ्ट समझो, और कल हम दोनों साथ में मूवी देखने के लिए जाएंगे। अगले सुबह हम जाओ को उसके जॉब पर देखते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड आकर उसे बताती है कि कुछ सामान पैकिंग के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है और तुम्हें मेरे साथ ओवर टाइम करना होगा आज, जिस पर जाओ तो मना कर देती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स के ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से वो मान जाती है। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि मूवी देखने के लिए थिएटर में आया हुआ था और वो पॉपकॉर्न लेकर जाओ का वेट करने लगता है क्योंकि वो दोनों साथ में मूवी देखने वाले थे। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान टाइम पर बिल्कुल भी नहीं रहता और वही लिंग मूवी मिस कर देता है क्योंकि वो अकेला मूवी नहीं देखना चाहता था। दूसरी तरफ जाओ अपना काम खत्म करती है, टाइम की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से घर पर आ जाती है, लेकिन लिंग उसे घर पर कई बार नहीं दिखता और वो मूवी थिएटर आ जाती है जहाँ पर लिंग उसका अभी भी वेट कर रहा था। तब जाओ उसे पूछती है कि क्या तुमने मूवी नहीं देखी, जिस पर लिंग जाओ से कहता है कि इस मूवी को अकेले में देखने में मजा नहीं आता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाओ उसे रोकती है और फिर जाकर 2 टिकट्स ले लेती है। उसके बाद ये दोनों ही मूवी अकेले एंजॉय करते हैं। अब घर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग का मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ था और वो जाओ से कहता है कि तुम सब कुछ भूल कर जाकर सो जाओ। अगली सुबह जब जाओ उठकर बाहर आती है तो उसे लिंग कहीं पर दिखाई नहीं देता और वो सोचती है कि लिंग घर छोड़कर चला गया कहीं, और उसे याद आता है कि रात में लिंग ने इसीलिए कहा था कि सब कुछ भूल कर जाकर सो जाओ। आगे हम जाओ को उसके ऑफिस में देखते
हैं जहाँ पर उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जब वो डिलीवरी देने के लिए जाती है तो उसके सामने एक भिखारी आ जाता है और जिसे देखकर जाओ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो उसे लिंक के रूप में इमेजिन कर रही थी। अब जाओ अपने ऑफिस जाती है और वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मेरी बिल्ली कहीं पर गुम हो गई है और इसलिए मुझे उसे ढूंढने जाना है और तुम मेरी शिफ्ट अटेंड कर लेना। फिर जाओ लिंक को ढूंढने के लिए जाती है और वो उसी शॉप पर आती है जहाँ पर वो आदमी से पूछती है कि आपने उस लड़के को देखा जो उस दिन आपके सारे बियर बॉटल्स गिरा दिया था? वो कहता है कि नहीं। दूसरी तरफ हमें लिंक को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर उसे कहता है कि तुमने किस चीज से मुझे ईमेल सेंड किया था? जिस पर लिंक उसे पूछता है कि सिर्फ तुम मुझे ये बताओ कि उस इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट मिल गई है या नहीं। तब डॉक्टर लिंक को रिपोर्ट दे देता है। लिंक रिपोर्ट लेने के बाद डॉक्टर के वॉलेट से कुछ पैसे निकाल लेता है। लिंक डॉक्टर से कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट एली से कह देना कि मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए हैं तो वो तुम्हारे पैसे वापस लौटा देगी। इसके बाद लिंक यहाँ से निकलकर उस रिपोर्ट को देखता है जो कि डीएनए पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट्स थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें लिंक चांग नाम के एक आदमी से बात कर रहा था। चांग ने लिंक को बताया था कि जाओ वो लड़की है जिसके पिता ने हमारे शेयर से 5% शेयर लिए थे, जिसके बाद उस लड़की के पेरेंट्स मर गए और वो 5% शेयर भी जाओ के पास ट्रांसफर हो गए। लेकिन इस बारे में जाओ को कुछ भी पता नहीं था और लिंक के पिता जाओ को ढूंढ रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि जब लिंक हॉस्पिटल में था तो वो नर्स के फोन से अपने असिस्टेंट एली को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि मेरे रहने का इंतजाम हो गया है। इसी बीच लिंक को जाओ और उसके बीच हुए सारे इंसिडेंट याद आ जाते हैं। लिंक डीएनए टेस्ट करवाने के लिए ही मेमोरी लॉस का नाटक करके जाओ के घर में रहने के लिए आता है। उसके टूथब्रश से उसका डीएनए टेस्ट करवा लेता है और उसे ये जानकर खुशी होती है कि जाओ उसके फादर के लव चाइल्ड नहीं है। जब लिंक वहाँ से बाहर आ जाता है तो उसे जाओ दिखाई देती है जो कि काफी परेशान नजर आ रही थी। लिंक जाओ का पीछा करता है और उसे उसकी सारी बातें याद आने लग जाती है। वही जाओ किसी से पूछती है कि क्या आपने व्हीलचेयर पर बैठे किसी लड़के को देखा है, जिस पर वो आदमी मना कर देता है। फिर जाओ उसे ढूंढते ढूंढते अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाती है। लिंक को आवाज देने लगती है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे लिंक था। लिंक को देखकर जाओ उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम इतनी देर से कहाँ पर थे, लेकिन लिंक कुछ भी नहीं बोलता। तभी पीछे से एक आदमी स्केटिंग कर रहा था और वो आदमी जाओ से टकराने ही वाला था, लेकिन लिंक जाओ का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। जाओ लिंक के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। इसके बाद जाओ उठ जाती है और फिर लिंक उसे बताता है कि वो टहलने के लिए गया था, जिस पर जाओ कहती है कि इतने दिन टहलने कौन जाता है और फिर तुम अचानक से गायब हो गए थे बिना बताए। फिर लिंक उसे कहता है कि मुझे एक फोन चाहिए, लेकिन जाओ मना करते हुए कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब इसके बाद ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने के बाद जाओ बेड पर लेटी हुई थी और उसे लिंक के साथ हुआ इंसिडेंट याद आने लग जाता है। मतलब यहाँ पर साफ था कि जाओ के दिल में भी लिंक के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। जाओ उठकर बाहर आती है और वो लिंक के पास जाती है, लेकिन वो तो सो रहा था और फिर वो लिंक के ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देती है। इसके बाद जाओ फ्रिज में से रियो लेने के लिए जाती है, तभी अचानक से पीछे से लिंक आ जाता है जो कि जागा हुआ था। पर जाओ उसे कहती है कि तुम जगे हुए तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी लिंक उसे बताता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे सोने के बाद क्या करती हो। उसका गाल पकड़ने लगता है। जाओ रूम में आकर स्माइल करने लगती है, यही सोचकर फिर वो ड्राइंग करने लगती है। आगे देखते हैं कि लिंक के बाइक के फोन पर किसी ने लिंक की फोटो सेंड की थी। एक आदमी कहता है कि वो बिल्कुल लिंक जैसा दिख रहा था, लेकिन मेरे नजरों के सामने से वो गायब। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।